एक मिनट, कुछ स्नैक्स वगैरह खाएं क्या? यू गाइस कैरी ऑन। ऑलरेडी 8 बज गए हैं, मैं निकलती हूँ। हम भी चलते हैं, चलो। चलो। नहीं रहने दो, तुम रुको, मैं चली जाऊंगी। तुम घर पहुंची या नहीं पहुंची ये सोच के मैं टेंशन नहीं ले सकता। चलो। ऐसी फिल्में देखने के बाद तेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना? करेक्ट है, बट मैंने देखा कि ऑडियंस में कुछ लोग सुबह सुबह के रो भी रहते हैं। हाँ, जिसके पास दिल होता है वो दूसरे का दर्द देख के तकलीफ में रहता है। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों को ये सब समझ में नहीं आएगा। अच्छा? सुनो, तुम्हें जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। देखो, आम डायरेक्टर्स की तरह मैं सेंटिमेंट्स वाले सीन्स बना के मूवीज नहीं बना सकता। कुछ सालों से मेहनत करके मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसकी फिल्म कैसे बनाऊं मैं ये सोच रहा हूँ, और इसके लिए प्रोड्यूसर का मिलना बड़ा मुश्किल है। फिर भी ऊपर वाला चाहेगा तो सब सेट हो जाएगा। उस टाइम के लिए वेट कर रहा हूँ, तो प्लीज तुम डराना बंद करो। और हाँ, इस बीच अगर मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ा तो मदद के लिए तुम्हारा हाथ देना ही काफी हाँ, है। सिर्फ अपना हाथ दूंगी, उससे ज्यादा 1 इंच भी नहीं। हाँ। गांव से कब आओगे? आ जाऊंगा 2 दिनों में। ओके, बाय। हाँ हाँ ठीक है, बाय। चलो बाद में मिलते हैं। अरे क्या कर रहा है? इसकी तो दिखता नहीं तेरे को? देख के चलाता हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ, सॉरी। उसकी वाइफ और बेटे हंसे नहीं, इसलिए प्रोड्यूसर ने मेरी फिल्म को ना कह दिया। उन सबको हंसाने के लिए मैं कोई जोकर थोड़ी ना हूँ। हाँ? वैसे भी कोई कहानी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये प्रोड्यूसर से इम्प्रेस नहीं होते, है ना? इतना इजी नहीं है यार। वैसे एक बात कहूँ, अच्छा हुआ तेरी स्क्रिप्ट इन लोगों के हाथों पोस्टमार्टम होने से बच गई। अच्छा, मूवी खत्म होने के बाद ऑडियंस का रिस्पांस देखा ना? एक अच्छी इंग्लिश या फॉरेन मूवी देखने के बाद जैसे तारीफ करते ना, वैसे तारीफ कर रहे थे। सही कह रहा है यार। एक डायरेक्टर को इससे ज्यादा क्या चाहिए? डीवीडी 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 नई नई फिल्मों की हिंदी डीवीडी। देखिए देखिए देखिए, अच्छी क्वालिटी में नई नई फिल्मों की हिंदी डीवीडी। हिंदी फिल्मों की डीवीडी लीजिए लीजिए, अच्छी क्वालिटी में एकदम नई फिल्मों की डीवीडी है। लीजिए लीजिए, ताज़ा रिलीज हुई फिल्मों की डीवीडी। लीजिए 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 लीजिए, सिर्फ 10 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में। लीजिए लीजिए लीजिए, हिंदी फिल्मों की डीवीडी, रिलीज हुई नई फिल्मों की डीवीडी। लीजिए लीजिए लीजिए। चाचा जान, सामान ऊपर रखो। रास्ते में अगर बारिश हो गई तो सब भीग जाएगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैं ये सब सीट के नीचे रख दूंगा। चलो ठीक है, लाओ। शुक्रिया। माँ, माँ,
कैसे आया तू? बस स्टॉप पे उतरकर पैदल आया। अभी तू जिस रास्ते से चलकर आया है ना, कल वहां पे लोगों ने एक सांप को मारा। चाय बना दूं क्या तेरे लिए? नहीं माँ, अभी थोड़ी देर सोऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी अगर इतना ही गर्म है तो थोड़ा ठंडा पानी मिला लो। ठंडा मिलाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। समीरा, भाई के लिए चाय बना दे। बस और 10 तू? मिनट दो। नजीमा के निकाह पर क्यों नहीं आया? मैं थोड़ा बिजी था माँ। जब भी पूछो तो यही कहता है कि तू बिजी है। चाचा की बेटी के निकाह पर तो आना चाहिए था। ठीक है, पर निकाह में और कितने लोग आए थे माँ? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा नहीं हूँ ना। सभी दूर दूर से आए थे। और मैं? तुझे अकेले बोलने से क्या फायदा? तेरे पापा फंक्शन में आए और अपने भांजे भांजी को ही नहीं पहचान पाए। और तुझे तो रिश्तेदारों की परवाह ही नहीं है। पहचान में नहीं आया तो उसकी क्या गलती है? सब देखने में एक ही जैसे हैं। घर का काम कहाँ तक पहुँचा? वो हो रहा है भैया। मजदूरों के साथ तो झगड़ा करते रहते हैं, तो घर का काम कैसे खत्म होगा? शांत हो जाओ माँ। हाँ, ये कोई दुबई तो है नहीं। गोल्ड लोन लेने वाले आप ही हैं क्या? हाँ जी, पासबुक में फोटो तो लगा है ना। नाम? मेरा नाम फौजिया है। इस फोटो में जो है वही हैं आप? अरे ध्यान से देखिए, मैं ही हूँ। यहाँ साइन करो। तुम कब आए? बस आज सुबह ही आया। अभी के एपिसोड्स इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। उम्र हो रही है ना। वैसे अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है। अरे मेरी नहीं, आपकी। अरे छोड़ो। एंजॉय करने की कैपेसिटी उम्र के साथ साथ कम होती है। आ जाओ, बैठो। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे सब ले आया हूँ। कितना लोन चाहिए? 20 लाख। इतना तो नहीं मिलेगा। अगर वो जमीन बेचोगे तो भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे। एक्चुअली उसकी मार्केट वैल्यू से उसे कम समझ रहे हैं सर आप। हाँ, हमारे भी कुछ नियम हैं। नेशनलाइज्ड बैंक से आपका इंटरेस्ट ज्यादा है सर। वैसे भी लैंड डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट दें। मुझसे ज्यादा होशियारी मत करो। ये पैसे तुम्हारी सिस्टर की शादी के लिए नहीं है, फिल्म बनाने के लिए है। सिस्टर मैरिज कह के आपके पास बहुत से लोग आते हैं सर लोन लेने के लिए, बट मैं ही हूँ ना जो मूवी के लिए आया हूँ सर। कम से कम इसके लिए तो लोन दे दीजिए। मेरे रोल के बारे में क्या? आपका रोल ओके है? हाँ, तो फिर मैं एक बार सेक्रेटरी से बात करता हूँ। हाँ, बात कीजिए सर। तो हाँ। फिर ठीक है। थैंक्स। हाँ, भले ही आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है पर लोन सैंक्शन हो जाएगा ये पता है। उम्र में मैं भले ही थोड़ा बड़ा हूँ, पर फैसले लेने वाला मेरा छोटा भाई ही है। अरे ये सब कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा पानी मिलेगा चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे नहीं पीने के बाद अगर मैंने वो जूस पी लिया समझो, तो मेरे बारे में तुम क्या सोचोगे? मेरे लिए भी पानी ले आओ। आमतौर पे वो मिस कॉल देता है, पर अभी उठा नहीं रहा है। किसी काम में उलझ गया होगा। मैं जब लास्ट टाइम आया था बशीर चाचा मुझे मिले थे। हाँ। वो मेरी जमीन देखने आए थे। अच्छा। उन्होंने उसके 2.5 लाख भी लगाए थे। हाँ। तब मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता था। हाँ हाँ हाँ। अगर मुझे बेचना होगा तो आप ही को बेचूंगा ऐसा मैंने बोला था। अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। समस्या पैसों की नहीं है, एक बार वो फोन तो उठा ले। जैसे पंछी घोंसला बनाता है ना, वैसे एक एक पैसा जमा करके खरीदा था उस जमीन को। लो, उसका फोन आ गया। हाँ हेलो, उस इसाक इब्राहिम को जानते हो ना? हाँ, उसे फोन दे रहा हूँ, तुम जरा बात कर लो। लो, बात करो। हेलो बशीर चाचा, पिछली बार आप मेरी ज़मीन खरीदना चाहते थे कह रहे थे। हाँ, वो अभी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। ज़्यादा नहीं है, लास्ट टाइम आपने जितना कहा था बस उतना ही। हाँ ठीक है, फ़ोन दे रहा हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ, मैं बात करता हूँ। 2,30,000 होगा तो ओके कह रहा है वो। ठीक है। अच्छा है, तुम्हें मंजूर है तो एडवांस देने को बोला उसने। लेकर आता हूं मैं। हाँ, दो।
इतने दिनों बाद आया है, फिर भी हमारे साथ रहने के लिए टाइम नहीं है। तुझे आज ही जाना होगा क्या? ऑलरेडी ट्रेन की टिकट मैंने बुक कर दी है। तू इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहा है? पता नहीं है कि तेरा परिवार भी है? तेरी उम्र के लोगों के 2-3 बच्चे भी हो चुके हैं, पर तू तो पिक्चरों के पीछे पड़ा है। लक्ष्मी अस्पताल में जब तू पैदा हुआ था ना, तो बगल के सिनेमा घर से आवाज आ रही थी, इसीलिए बचपन से मूवी के पीछे पागल हो गया है। हंस क्यों रहे हो? थोड़ा पानी लेकर आओ। पापा, अपने हिस्से की ज़मीन को मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गिरवी रख दिया है। तुम सब कुछ सोच समझ कर ही करते हो, ये मैं जानता हूँ। कितना हुआ? 150 रुपए। बस इतनी सी दूरी के लिए 150 रुपए? भाई मीटर से ही ले रहा हूँ, चाहो तो देख हाँ लो। ठीक है, ये ले 120 पकड़। क्या भाई, 30 रुपए का घाटा हो जाएगा मुझे। अरे भाई, तू मुझे यहाँ पर हवाई जहाज में नहीं, ऑटो में ही लाया है। अरे रख ले यार। भाई, क्या हुआ? आप ऑटो में क्यों आए? हाँ, आप हमारी फिल्म के डायरेक्टर ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी हो, टैक्सी में आना चाहिए था। उसका क्या है यार, मैं तो अक्सर हर जगह ऑटो में ही आता जाता हूँ। ये फिल्म लाइन है सर, यहाँ दिखावा जरूरी है। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए अरविंद, आपका वेट कर रहे हैं, चलिए। तुम कहाँ से हो इशाक? कुन्नूर से। कुन्नूर के एक छोटे से गांव से हूँ सर। मैं वो पूरा एरिया जानता हूँ, वहाँ मैंने बहुत शूटिंग की है। स्टोरी नरेशन यहीं पर करोगे या मेरे रूम पर? कहीं भी हो कर लूँगा सर। क्या पीना चाहोगे? कुछ भी हो चलेगा सर। जॉन, 2 चाय लाना। हाँ। कुछ असल भूमिकाएं ही इस मूवी की इंस्पिरेशन है सर। हमारे गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था, सखा नाम का, मोइन खान। घर में ही स्नैक्स बनाकर घर घर में जाकर बेचता, और तो और गांव के आसपास के दुकानों में भी सप्लाई करता है। उसका एक ही बेटा है, हर्षद। पिता का आर्थिक रूप से हाथ बटाने के लिए हर्षद सऊदी अरब पैसे कमाने जाता है। उसके सऊदी अरब जाने के 4 से 5 साल तक सब ठीक ही चलता है। हर महीने घर पैसा भेजता रहता है, बातचीत करता है और खुश रहता है। मोइन खान, वो कौन है? मोइन खान जो है वो मेरी स्क्रिप्ट का एक कैरेक्टर है। ओहो। उसके बाद मोइन खान अपने बेटे के लिए उन्होंने जो डिमांड की वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर में मोइन अपने बेटे को किन परेशानियों से गुजरते हुए इंडिया ले आता है, यही क्लाइमेक्स है। अच्छा है, हम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। मूवी मेरे लिए कुछ सालों से मेरा सपना, सोच, सांस सब मूवी ही है। इतने सालों बाद मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। आज मेरी मूवी के शूट का पहला दिन है। इसके लिए सहायता करने वाले मेरे दोस्तों को, परिवार को, मेरे शुभचिंतकों को, सबको मेरा धन्यवाद। मेरे सफ़र में मेरा साथ देने वाले कलाकारों का और टेक्नीशियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका प्यारा इसहाक। उसके दोस्तों से बात नहीं कर पाया। सुबह एक बार फिर जाकर कोशिश करूंगा। जिस दिन झगड़ा हुआ था, हमीद का बेटा भी वहीं था। एक छोटी सी बात पर अफजल ने दूसरे लड़के के साथ झगड़ा कर लिया। उस झगड़े में अनजाने में जो लड़का मरा वो सुडा था। अफजल को पुलिस